जय हिंद। बात करेंगे आज हम सेंटेंसेस पे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया था कि सेंटेंसेस होते क्या हैं, सेंटेंसेस को कैसे हम अरेंज करते हैं, यानी कि उनके वर्ड को कैसे अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं, कैसे हम प्रेडिकेट को पहचानते हैं, सब्जेक्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रेडिकेट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इन सारी चीजों पे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो पर डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे सेंटेंस के टाइप्स, देखेंगे उनके सेंस के बेस्ड पे कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे पहचानेंगे उनको, ठीक है। फिर इसके बाद से हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी दो चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी और पेन लेके बैठें, पढ़ाई करें अच्छे से। जहां पे चीजें ना समझ में आए उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं आपको अगले वीडियो में उसको रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आपको पता हो गए होंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पे जो क्लास 6 की बुक है उसमें 4 टाइप्स के सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। हालांकि 5वां भी होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप और आगे क्लासेस में जाते जाएंगे उसमें भी सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे और उसमें भी इनका थोड़ा सा लेवल और बढ़ता जाएगा। जो 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो दिया हुआ है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको सही कर लीजिएगा। ये 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस ये जो टाइप्स जो उनके डिटरमिन किए जाते हैं, यानी कि ये असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये उनके सेंस के बेस्ड पे दिया जाता है। अब असर्टिव सेंटेंस होता क्या है कि असर्टिव, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, असर्ट। असर्टिव का मतलब होता है कि स्टेटमेंट जो आप देते हैं, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट अगर ये बताने के लिए आप देते हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो सही है, ठीक है, तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। आप डिक्लेयर करते हो कि वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट आप देते हैं तो वो बताते हैं कि ये सही है गलत है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक स्टेटमेंट दूं कि मैं एक टीचर हूं, एक असर्टिव सेंटेंस है। ये मैं बताऊं कि मैं टीचर नहीं हूं, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के जो स्टेटमेंट है, पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के अंडर ही आते हैं। तो असर्टिव में 2 टाइप के स्टेटमेंट हो गए, एक हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, या इसी को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, और दूसरा हम यहां पे हो सकता है इसका निगेटिव। तो दोनों तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो असर्टिव के अंदर ही आते हैं, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि आई एम अ टीचर, तो ये असर्ट मैंने किया, एक स्टेटमेंट दिया और ये मैं बताया कि ये सच्चाई है कि मैं टीचर हूं, ठीक है। दूसरे सेंटेंस मैंने बोला आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं, ठीक है। तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस ही होगा, क्लियर है। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इंट्रोगेट यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिससे आप इंट्रोगेट करते हैं। इंट्रोगेट करने का मतलब क्वेश्चन पूछते हैं आप, आपका नाम क्या है, कहां से आ रहे हैं आप, ठीक है, कितने बजे हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चन में कई तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसको हम यस नो में आंसर दे दें, एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसको हम डिस्क्रिप्टिव आंसर देंगे। तो अलग अलग तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इस तरीके का सेंस आता है। तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए जिसमें इस तरीके का सेंस आए तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होगा? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, सरप्राइज, इस तरीके का अगर सेंस आ रहे हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, राइट। चलिए आते हैं पूरा डिटेल्स में देखते हैं यहाँ पे जो आपके बुक में लिखे गए हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, दीज सेंटेंसेस स्टेट फैक्ट्स। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी फैक्ट को स्टेट करते हैं, ठीक है। एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप असर्टिव सेंटेंस को लिखेंगे तो उसके लास्ट में ये जो एंड होगा वो फुल स्टॉप में एंड होगा, ठीक है। दूसरे किसी और साइन के साथ वो एंड नहीं होगा। तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एंड हमेशा फुल स्टॉप के साथ होगा। जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है, द फ्रूट सेलर इज सेलिंग एप्पल्स एंड मैंगोज टुडे। तो आज जो फ्रूट सेलर है ना वो क्या बेच रहा है? एप्पल्स एंड मैंगोज। ये एक फैक्ट को आपने बताया, और ये जो फैक्ट को जो आप बताया यही आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। किसी के बारे में आपने सच्चाई जो है वो बता दिया आपने कि आज फ्रूट सेलर जो है वो सिर्फ एप्पल्स और मैंगोज आज बेच रहा है। यहां पे देखो, इट इज गोइंग टू रेन टुडे। हो सकता है बहुत क्लाउडी वेदर हो और उसको देखते हुए आपने कहा इट इज गोइंग टू रेन। हालांकि अभी हो नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद
रेन हो, तो इट इज गोइंग टू रेन टुडे। तो जो भी फैक्ट, जो भी स्टेटमेंट आप जो देते हैं वो सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। इसमें मैंने बताया कि असर्टिव सेंटेंस में दोनों तरीके के स्टेटमेंट आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, इंट्रोगेट अभी मैंने बताया कि ऐसे सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। जैसे समटाइम्स वी आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछते हैं। आस्किंग सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आस्किंग सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछने का सेंस आ रहा है, तो वैसे सेंटेंस जो होंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे यहां पे देखो लिखा है, डू यू लाइक आइसक्रीम, ये भी क्वेश्चन पूछा और ये भी क्वेश्चन पूछा, वेयर डू यू कीप योर बुक। तो अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, डू यू लाइक आइसक्रीम, इसका आंसर सिर्फ ये आपको यस या नो में देना है। और यहाँ पे देखिए, वेयर डू यू कीप योर बुक, अब इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है। वेयर डू यू कीप योर बुक, तो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है, पूरा का पूरा आपको डिस्क्राइब करना है कि आप अपने बुक को रखते कहां पे हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। हालांकि दो नहीं है, दो से अधिक भी है। अभी तो हमने देखा यस नो क्वेश्चन, इसके बाद से WH क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होता है। ये दो और भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक को हम बोलते हैं टैग क्वेश्चन, एक होता है चॉइस क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन को जानने होता क्या है, ये एक स्टेटमेंट के बाद से, स्टेटमेंट पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोई स्टेटमेंट के बाद से जो हम क्वेश्चन एक लगाते हैं, ठीक है, ये बस प्रूफ करने के लिए कि जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को टैग क्वेश्चन बोल सकते हैं। टैग क्वेश्चन हमेशा सेंटेंस के एंड में आएंगे, टैग की तरह। टैग कहते हैं ना, अरे यार टैग हो क्या, हमेशा पीछे पीछे चिपके रहते हो, तो ये टैग क्वेश्चन हमेशा सेंटेंस के पीछे ही चिपका रहेगा। जैसे एक स्टेटमेंट में दिखाता हूं, जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसका मुझे टैग क्वेश्चन बनाना है, तो मैं बोलूंगा एमेंट आई, एम नॉट आई। तो एम नॉट आई को एमेंट हम यूज कर देते हैं, एमेंट एब्रिविएशन हमेशा इसमें यूज करते हैं। आई एम अ टीचर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने दिया, और इसी के बाद इसी से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे जब कह रहा है एमेंट आई हूं ना मैं, ठीक है। तो ये इसको प्रूफ करने के लिए बस कि मैं एक टीचर हूं। आप डेली बोलचाल की भाषा में इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, किसी को आपने देखा पढ़ते हुए, पढ़ रहे हो ना, तो ये पढ़ रहे हो ना जो लास्ट में आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस आगे वाले पहले वाला जो सेंटेंस आपने बोला उसको प्रूफ करने के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, खा रहे हो ना, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सेंटेंस पॉजिटिव था, आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव बना। अगर ये सेंटेंस निगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता। जैसे अगर मैं इसको यूज करता, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, तो इसका जो क्वेश्चन टैग में बनाता, यहां पे फुल स्टॉप आप लिखेंगे, और फिर यहां पे निगेटिव है तो सिर्फ इसके वर्ब को हम पहले निकालेंगे एम, और फिर इसके बाद से आई, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, एम आई, ठीक। ये क्वेश्चन टैग हुआ। चॉइस क्वेश्चन क्या होता है, चॉइस क्वेश्चन में आपको दो चॉइस दे दे। चॉइस क्या होता है, दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में, ठीक है ना, ये चॉइस दिया जाता है। और जैसे एक चॉइस देके मैं बताता हूं, would you prefer coffee or tea? Would you prefer coffee or tea? अब यहां पे दो चॉइस दे दिया गया, कॉफी और टी। इन्हीं दोनों में से आपको चॉइस बताना है। ये नहीं कि अलग से बोले नहीं मैं कॉफी और चाय तो नहीं पीऊंगा, इन दोनों के अलावा कोई जूस वगैरह लाओ, नहीं। जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, दो चॉइस दिए जाते हैं और दोनों में से एक को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। वुड यू प्रीफर कॉफी और टी, और भी चॉइस क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जैसे डू यू लाइक मैंगो और ऑरेंज जूस। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें आप पसंद पूछ रहे हैं, डू यू लाइक मैंगो और ऑरेंज जूस,
क्या पसंद कर रहे हैं, इन दोनों में से क्या आपको क्या चाहिए, मैंगो चाहिए ऑरेंज जूस चाहिए, तो इन दोनों में से ही आपको एक ऑप्शन देने पड़ेंगे। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से 4 तरीके के बना सकते हैं। एक बना सकते हैं यस नो क्वेश्चन, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। WH क्वेश्चन, जिसमें W और H से शुरू होने वाले वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ, व्हाई, इस तरीके के जो वर्ड से सेंटेंसेस शुरू कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, मैंने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा उसका आंसर सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं। WH क्वेश्चंस जो होंगे उनको डिस्क्रिप्टिव आंसर, यानी कि उससे एक्सपेक्ट की जाती है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया जाएगा। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप सिर्फ यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, लेकिन मैं अगर पूछूं इज योर नेम राहुल, तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो दोनों तरीके के, 2 तरीके के ये क्वेश्चन हो गए। तीसरा मैंने बताया टैग क्वेश्चन। ये टैग क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट के एंड में लिखे जाते हैं, ठीक है। क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि जो दिया गया स्टेटमेंट है, जो भी सेंटेंस आपने लिखा है, उसको प्रूफ करने के लिए कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। और लास्ट जो हमने बताया चॉइस क्वेश्चन, इसमें बस चॉइसेस आपको देने होते हैं, 2 चॉइसेस देते हैं, उनमें से आप पूछते हैं कि इनमें से कौन सा आप प्रीफर करेंगे या कौन सा आपको पसंद है, कौन सा पसंद नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंसेस। मैंने बताया अगर सेंटेंस ऐसा हो जिसका सेंस आता हो एडवाइस से, ऑर्डर से या रिक्वेस्ट से, ठीक है, सजेशन से भी, तो इस तरीके के अगर सेंस देने वाले सेंटेंसेस हैं तो उनको आप इंपरेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी चीजें जानना चाहिए। जब आप आगे नरेशन जब आप पढ़ेंगे तो नरेशन में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसमें 2 तरीके के 2 पार्ट होते हैं नरेशन में। आप जब आप पढ़ेंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब का जो होता है ना, वर्ब चेंज हो जाता है। तो अगर सेंटेंसेस दिया हुआ है, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि किस टाइप का सेंटेंस है, तो आप बिना पहचाने हुए आप रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदल सकते। हो सकता है ये बात अभी मुझे मेरी समझ में ना आए, लेकिन ये जानना जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप नरेशन पढ़ेंगे तो उस नरेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। सेंटेंस के सेंस को पहचानना होगा, बिना सेंस पहचाने हुए आप रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। अब यहां पे देखिए, मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंस क्या होंगे। ये ऐसे सेंटेंस होंगे जिसका सेंस आएगा ऑर्डर देने से, रिक्वेस्ट करने से, सजेशन देने से, एडवाइस देने से। अगर इस तरीके का सेंस आ रहा है तो आप उसको इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका होता है इसको पहचानने का, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जो शुरू होते हैं ना, यहां पे देखेंगे वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, यू। अगर मैंने कहा सिट डाउन, तो मैंने किसको बोला, यू सिट डाउन, ठीक है। तो यू जो होता है या जो सामने वाला जो होता है ना, वो सब्जेक्ट वो हिडन होता है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया, वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो वर्ब हमेशा इसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं लिखते, ठीक है। यहां पे देखिए, जैसे मैंने कहा रीड द स्टोरी, तो मैंने एक एडवाइस दी, रीड द स्टोरी। ये हो सकता है मैंने उसको ऑर्डर दिया हो, सिट क्वाइटली, स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन द विंडो। दीज आर द सेंटेंसेस। गिव मी योर पेन, मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, और पोलाइट मैंने रिक्वेस्ट कर दी। तो अगर इस तरीके के सेंस आ रहे हैं तो ये होगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या होते हैं, एक्सक्लेम्ड करने के लिए। एक्सक्लेम्ड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय को दिखाएंगे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस को दिखाएंगे, सरप्राइज को दिखाएंगे, एप्रिसिएशन को दिखाएंगे, डिसलाइक, लाइक को दिखाएंगे। अगर इस तरीके का सेंटेंस है जो इस तरीके के सेंस को दे रहा है तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। और जनरली इन सेंटेंस की शुरुआत जो होती है व्हाट या हाउ से होती है। जैसे कहा व्हाट अ ब्यूटी इट इज, व्हाट अ ब्यूटी इट इज। हो सकता है इससे पहले इतनी सुंदरता आपने ना देखी हो, तो आपने कहा व्हाट अ ब्यूटी इट इज, सरप्राइज को दिखा रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा खुश है, जॉय को दिखा रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटी इट इज, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, हाउ नाइसली शी सिंग्स, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे, स्टेटमेंट होंगे, वो सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। वाओ इंडिया वन द मैच, ठीक। हाउ फास्ट द ऑस्ट्रिच रन्स, हो सकता है सरप्राइज, आपने इससे पहले देखा ही नहीं होगा ऑस्ट्रिच कैसे रन करता है, और जब इतना तेज दौड़ते हुए देखा, आपने कहा हाउ फास्ट द ऑस्ट्रिच रन्स, तो हो सकता है सरप्राइज को दिखा रहा हो। तो ये जितने भी इस तरीके के स्टेटमेंट होंगे जो सडन यानी कि फीलिंग्स को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, सैडनेस, सरप्राइज,
लाइक डिसलाइक एप्रिसिएशन को दिखा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, आगे चले। अब आगे पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लें। ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज, और फॉर्मेशन एग्जैक्टली ये फॉर्म को बोलते हैं, उसके रूप को बोलते हैं। यानी अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस का जो भी फॉर्म है, ठीक है, अगर उसके फॉर्म को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन चेंज बस कर रहे हैं, उसके मीनिंग में चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उसके फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। कोई भी सेंटेंस है, बस उसके फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, उसके मीनिंग में अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। यही चीज हमें सीखना है कि सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। जब भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो सबसे पहले आपको उस सेंटेंस की मीनिंग को समझना पड़ेगा, ठीक है। कि जब आप उसको चेंज करें तो चेंज मीनिंग भी आप समझ लें कि भाई हमारा जो सेंटेंस था, ओरिजिनल जो हमारा सेंटेंस था, जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो क्या उसकी मीनिंग चेंज हुई। अगर मीनिंग चेंज हुई तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। बहुत बेसिक लेवल पे देखिए कितनी क्लास 6 से ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाया जा रहा है, क्लास 12 में भी ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी से जब प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो क्लास 12 में जाके अचानक कैसे आप सीख पाएंगे। हर एक स्टेप पे आपको सिखाने की कोशिश हो रही है एकेडमिक में, ठीक है। तो यहां पे देखिए असर्टिव टू इंट्रोगेटिव हमें चेंज करना है। तो यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। आपके बुक में लिखा हुआ है, इफ द असर्टिव सेंटेंस इज पॉजिटिव, the corresponding interrogative sentence is negative in form, and if the assertive sentence is negative, the interrogative sentence is positive in form. Opposite, यानी कि अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव में इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो असर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे वो नेगेटिव में बनाएंगे, और अगर आपका असर्टिव सेंटेंस जो है निगेटिव में है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, सीधे उसका अपोजिट होगा। यानी कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो डिपेंड करेगा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में बनेगा कि निगेटिव में बनेगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव बनाइए, निगेटिव है पॉजिटिव बनाइए। बना करके देखते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसको निगेटिव बनाएंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम करते क्या है, इस वर्ब को हम पहले रख देते हैं और सब्जेक्ट को उसकी जगह पे ला देते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या होगा, इज शी अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। ये अब देखिए यहां पे पॉजिटिव था, इसको भी पॉजिटिव मैंने बनाया। इसको निगेटिव करना है तो निगेटिव नॉट लगाना है, तो नॉट कहां हम लगाएंगे, इस सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, इज शी नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। या दोनों को एक साथ रखना है तो आप एब्रिविएटेड फॉर्म में रखेंगे, इजंट शी अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इज शी नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में, इजंट शी अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक तरीका ये होगा। दूसरा यहां पे देखिए, इसको हमें चेंज करना है, दे डोंट स्विम इन द रिवर, तो इसको इंट्रोगेटिव जब चेंज करेंगे तो अगेन इसके हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डू दे स्विम इन द रिवर, स्विम इन द रिवर। तो यहां पे इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव साइन यहां पे रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो असर्टिव सेंटेंस था वो निगेटिव में था, ठीक है। तो जब हमने इंट्रोगेटिव में चेंज किया तो इसको पॉजिटिव हमने रखा, निगेटिव में नहीं चेंज किया। अब देखें, अगर मैंने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और फिर कहा मैंने इज शी नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, दोनों का सेंस लगभग सेम आ रहा है कि भाई क्या वो अच्छी लड़की नहीं है, कहेंगे हाँ नहीं वो अच्छी लड़की है। दे डोंट स्विम इन द रिवर, वे रिवर में नहीं स्विम करते, तैरते नहीं है। हमने क्या कहा, डू दे स्विम इन द रिवर, क्या वे रिवर में स्विम करते हैं, तो आपने कहा नहीं दे डोंट स्विम इन द रिवर। तो अप्रॉक्स एक हमने एक पॉजिटिव से यानी कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया, और हम देख रहे हैं कि यहां पे इसका सेंस भी सेम ही आ रहा है। तो ये बेसिक लेवल पे अभी इसको चेंज करना सिखाया जा रहा है। अभी आपको सीखिए, बाद में और भी जब आप जो भी हायर क्लासेस में जाएंगे तो और भी इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, ठीक है, उसको भी सिखाया जाएगा। अब इसके लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे जो पार्ट 3 होगा हमारा। यहां पे देखिए असर्टिव टू इंट्रोगेटिव यहां पे चेंज कर रहे हैं। अगेन, इफ देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन द असर्टिव सेंटेंस इट इज मूव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द इंट्रोगेटिव। वही चीजें ये रूल्स के रूप में दे रहे हैं। जैसे यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को कह रहे हैं कि इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाइए, सब्जेक्ट जो है यहां पे
यहां पे ला दीजिए, फिर चेंज करिए, शी विल जंप, तो मैंने क्या कहा, विल शी जंप, विल शी जंप, ये चीज करना था। दूसरी चीज आपको क्या करनी थी, सेंटेंस पॉजिटिव में था, निगेटिव में करना था, तो विल शी नॉट जंप, या विल नॉट का जो एब्रिविएटेड फॉर्म होता है वो होता है वोंट, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे, वोंट शी जंप, वोंट शी जंप, ये इस तरीके से। देयर इज अ बिग ट्री इन द गार्डन, अगेन आपको क्या करना है, इज देयर अ बिग ट्री इन द गार्डन, इज देयर अ बिग ट्री इन द गार्डन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पे देखिए पॉजिटिव सेंटेंस था तो इसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव जो बनाएंगे वो निगेटिव बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इज देयर नॉट अ बिग ट्री इन द गार्डन, ठीक, तो ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहां पे देखें, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, अब ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में है नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब था तो हमने पहले कर दिया, अब ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। आपने टेंस अगर पढ़ा हो तो उसमें आप जानते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, उसके हेल्पिंग वर्ब को हमें याद रखना पड़ता है कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। तो अगर इसका हेल्पिंग वर्ब आपको पता है तो बिल्कुल इसको चेंज कर पाएंगे इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, ये डिपेंड करता है कि आगे आने वाला सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी जो है, ही शी इट, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमें डज ही लगाना पड़ेगा, डज शी प्ले द चेस, ये सेंटेंस हम लिखेंगे। और फिर मैंने बताया कि सेंटेंस पॉजिटिव था, निगेटिव बनाना पड़ेगा, डज शी नॉट प्ले द चेस, ठीक। आप देखो, ही एट द आइसक्रीम, अगेन जब इसका इंट्रोगेटिव चेंज करोगे तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, डिड ही को लाना पड़ेगा यहां पे, डिड ही, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही ईट द आइसक्रीम, द आइसक्रीम। अगेन सेंटेंस पॉजिटिव में था, इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनेगा, तो क्या करेंगे, डिड ही नॉट ईट द आइसक्रीम, और यहां पे इंट्रोगेटिव साइन आप लगाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होंगी। पहली बार अगर जिस स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट पहली बार इस तरीके से अभी चेंज कर रहा है उसको दिक्कत हो रही होगी, इसको एक बार दो बार और भी जब देखेंगे वीडियो को तो वो चीजें और भी क्लियर हो जाएगी किस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं। अगर नहीं भी क्लियर हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो तीसरे पार्ट में सिर्फ हम एक्सरसाइज जब डिस्कस करेंगे, जब उसमें एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, अभी हम लोगों ने असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज किया, अब हम चेंज करते हैं एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। जब एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ब्रिंग द सब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसको पहले हम लाते हैं। फिर क्या करें, रिप्लेस व्हाट और हाउ क्वेश्चन वर्ड विथ अनदर वर्ड और वर्ड्स व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट या व्हेन को आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे वर्ड में चेंज कर सकते हैं। और फिर कह रहे हैं एंड ऑल्सो रिप्लेस द एक्सक्लेमेशन मार्क विद फुल स्टॉप। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अच्छा, ये तीनों चीजें आपको रट तो पाओगे नहीं, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे ये करेंगे, प्रैक्टिस से चीजें आ जाएंगी। जैसे यहां पर लिखा है हाउ लाउडली शी शाउट्स, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हमें असर्टिव में चेंज करना है। तो अगर मैंने कहा हाउ लाउडली शी शाउट्स, तो आप कह सकते हैं कि वो बहुत तेज शाउट करती है, शी शाउट्स लाउडली। तो हमें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके बाद वाला टॉपिक हम इसी पे डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पे ही है सब्जेक्ट आपका, ये आपने, फिर इसके बाद से वर्ब आता है, तो यहां पे वर्ब लास्ट इसके बाद दिया हुआ है, ही शाउट्स। कैसे शाउट करता है, तो लाउडली इसके बाद ला देंगे एडवर्ब को, ही शाउट्स लाउडली। अगर आप चाहते हैं कि हाउ को हम चेंज कर देते हैं तो हाउ को वेरी में चेंज कर सकते हैं, ही शाउट्स वेरी लाउडली, तो वेरी लाउडली के पहले आपको लाना पड़ेगा। ये इस तरीके से आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। एक बार और बता दूं, इस सब्जेक्ट को पहले रखिए, वर्ब रखिए, और फिर ये देखना है कि ये एडवर्ब है तो ये वर्ब के बाद आता है, तो इसको वर्ब के बाद रखिए, ही शाउट्स लाउडली। अगर आप चाहते हैं कि हाउ को चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं वेरी में, अदरवाइज चेंज नहीं करने की जरूरत है। जैसे
कैसे मैं पहचान लिया कि यहाँ पे वेरी की जरूरत है? अगर मैंने कहा हाउ लाउडली शी शाउट्स, इसका मतलब कि वो जो शाउट जो करता है ना, वो ठीक है, वो बहुत तेज शाउट करता है, तभी तो हमने कहा हाउ लाउडली ही शाउट्स। ठीक है, फिर यहां पे देखो व्हाट फन वी आर हैविंग, व्हाट फन वी आर हैविंग, अगेन एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा वी है, फिर उसके बाद से आर है। ठीक है, फिर मतलब ये वर्ब है टोटल, तो हमने कहा वी आर हैविंग, व्हाट वी आर हैविंग, वी आर हैविंग यहां पे फन। बस आपको यही करना है कि सब्जेक्ट को रखना है, वर्ब को रख के एक असर्टिव सेंटेंस बना देना है। असर्टिव सेंटेंस बनता ही ऐसे है, सब्जेक्ट पहले रखिए, फिर वर्ब रखिए, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट रखिए, बस। या सब्जेक्ट रखिए, हेल्पिंग वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब रखिए, फिर वर्ब के फॉर्म को एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म रखिए, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है तो रखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ऑप्शनल होता है। तो ये हम इस तरीके से हम चेंज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में। क्लियर है? असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको जानना पड़ेगा, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, जो कि हम बाद में धीरे धीरे सारे टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो सब सारी चीजें उसमें हमारी कवर हो जाएंगे। राइट, सो हम लोगों ने सक्सेसफुली इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट को कंप्लीट कर लिया। आई होप ये चीजें आप इंजॉय कर रहे होंगे, चीजें समझ में भी आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आती हैं, अच्छा लगता है वीडियो, तो जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे वो भी इनका फायदा उठा पाए। इसके बाद से हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। सेंटेंस का पार्ट 3 जो होगा वो हमारा सारा एक्सरसाइज बेस्ड होगा, जिसमें आप चेक करेंगे कि आपको सेंटेंस की समझदारी कितनी अच्छी हो गई, सेंटेंस की समझ कितनी अच्छी हो गई। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, पहली बार सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होएगी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को एक बार दो बार प्ले करिए, एक दो बार पढ़िए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम को जरूर आप रिप्लाई करूंगा, या दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।